बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद नामुराद लौट गया, जबकि फलस्तीनी वजीर आजम हनी की फलस्तीन आमद और जहादियों से राब्ते शुरू कर दिए गए। कौन कौन से मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अरब ममालिक से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक सदर ट्रंप के सीनियर मुशीर और दामाद जैरेड डिक्शनर जब अबू धाबी से रुखसत हुए तो उनके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि उनका रोज गार्डन मंसूबा, जिसमें 5 बड़े इस्लामी ममालिक के सरबराह या उनके वजीरों को दस्तखत करने थे, उनका वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इस बात का आज खुद इकरार किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा एक और मुल्क बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेगा। हमारी इत्तला के मुताबिक जैरेड डिक्शनर अमारात से फौरी तौर पर बहरीन गए, जहां उन्होंने बादशाह अहमद बिन ईसा आल खलीफा से मुलाकात की और जिन्होंने उनको बताया कि वो सऊदी अरब के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जिसके बाद जैरेड डिक्शनर फौरी तौर पर सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिले, लेकिन वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जैरेड डिक्शनर से साफ तौर पर कह दिया कि फलस्तीन रियासत के बगैर किसी भी सूरत इसराइल कबूल नहीं है। दोस्तों, बुध और जुमेरात की शब कतर ने भी इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसराइली न्यूज एजेंसी I24 न्यूज का कहना है, बहरीन एंड सऊदी अरेबिया रिजेक्ट क्वेश्चनर बाय टू नॉर्मलाइज टाइप विद इसराइल। लेकिन उसके बाद मशरिक़ वुस्ता की सियासत में भूचाल आ गया। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दावत पर 2 सितंबर की रात तुर्की से बैरूत और फिर फौरी तौर पर गजा रवाना हो गए। दोस्तों, याद है कि इस्माइल 2006 के इंतखाबात में फलस्तीन के वजीर आजम मुंतखब हो गए, लेकिन बाद में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल के कहने पर उन्हें वहां से चले जाने को कहा था, लेकिन वो अब भी फलस्तीन के वजीर आजम है। वजीर आजम इस्माइल की फलस्तीन आमद के बाद जहादियों से राबते शुरू कर दिए गए हैं। तैयब एर्दोगान ने उन्हें तुर्की की शहरियत भी दे रखी है। हमास रहनुमा ने फलस्तीनियों से खिताब में कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन मुआहदे के बाद फलस्तीनी कौम की मुज़ाहमत में मजीद तेजी आई है, जो कि खुशाइंद है। अमेरिका और इसराइल के फैसलों का निशाना कज़िया फलस्तीन और अल कुद्स है। अर्ज़ फलस्तीन पर फलस्तीनी कौम के वजूद को खत्म करने और कज़िया फलस्तीन के इस्लामी, अरब और फलस्तीनी तशख्खुस को खत्म करने की अमन मुआहदे जैसी साजिश तेजी से जारी है। इस्लामी मुज़ाहमत तहरीक हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने गजा की पट्टी के करीब खिताब में कहा कि अर्ज़ फलस्तीन से बाहर फलस्तीनियों के मुल्क की कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। फलस्तीनी कौम का वतन वही है जिसमें वो सदियों से रहते चले आ रहे हैं। उर्दन या मिस्र की कीमत पर फलस्तीनी रियासत का तस्वुर कबूल नहीं किया जाएगा। इससे कबल उर्दन और मिस्र दोनों ही ऐसी तजावीज़ को मुस्तरद कर चुके हैं। फलस्तीनी कौम को अपने मुल्क और वतन का मुतबादल कोई और तस्वुर कबूल ही नहीं है। फलस्तीनी कौम ने 1950 में मुतबादल वतन का प्रोग्राम मुस्तरद करके उसे नाकाम बना दिया था। आज भी फलस्तीनी अपने वतन से वाबस्ता हैं और उनकी 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्माइल हनिया ने बताया कि कज़िया फलस्तीन के दिफा के लिए नए इलाकाई इत्तेहाद कायम करने की कोशिशें जारी हैं। हम एक ऐसी पॉलिसी वज़ा कर रहे हैं जिसके तहत सहूनी रियासत को तस्लीम करने का सिलसिला रोका जाए और फलस्तीनी कौम को जामे मुज़ाहमत का हक दिया जाए। हमास ने इलाके में नई बुनियादों पर सियासी ताल्लुकात उस्तवार करना शुरू कर दिए हैं। हमास पूरी उम्मत के साथ राबितों के लिए कोशा है और इन राबितों का मकसद किबला अबुल और अल कुद्स के दिफा के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार करना है। इसराइल अरब ममालिक के लिए एक खौफ की अलामत बन चुका है और इसके बरक्स वक्त गुजरने के साथ साथ वो इसराइल के खौफ के सांप को ज्यादा से ज्यादा अपने गिर्द लपेट रहे हैं। ये सूरत हाल उनको कभी भी आजादी से न तो जिंदा रहने देगी और न ही सुकून से वो मर सकेंगे। चंद दिनों से सदर ट्रंप के दामाद अपनी अहलिया के हमरा सुपरमैन की तरह अरब की फिजाओं में इस तरह परवाज कर रहे हैं जैसे वही हुक्मरान हो, और सऊदी अरब समेत तमाम पूरे आलम अरब के हुक्मरान सदर ट्रंप के सीनियर मुशीर और दामाद जैरेड डिक्शनर के खौफ और गम और हैरत से तक रहे हैं। जैरेड डिक्शनर पहले इसराइल गए और फिर वहाँ से ड्रामाई अंदाज में अमन जहाज में सऊदी फिजा से उड़ते हुए अमारात पहुँच गए, लेकिन अमारात इसराइल को तस्लीम करने के बावजूद भी अभी तक F-35 बमबार तैयारों की अमेरिका से खरीदारी पर बजिद है। कुशनर जिस खुशी और धूम धड़के से कमर्शियल जहाज में अमारात गए थे, वो खुशी और उछल कूद अमारात से वापसी पर नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने मंगल को अल्तिफ्रा एयरबेस से इसराइल के लिए रवानगी से कबल कहा कि अमारात को F-35 तैयारों की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा रहा है।
दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अक्टूबर में रोज गार्डन अमेरिका में एक तकरीब का इनेकाद होगा जिसमें 5 अरब ममालिक के सरबराहान या उनके वज़राए खारजा को इसराइल को तस्लीम करने के अमन माहदे पर दस्तखत करने हैं। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और जैरेड डिक्शनर का कहना है कि अरब अमारात के साथ एक और मुल्क रोज गार्डन की तकरीब में शरीक होगा। ये मुल्क कौन है, ये अभी तक सवालिया निशान है। लेकिन अरब दुनिया से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक बहरीन अमेरिका के सऊदी अरब पर दबाव की वजह से रोज गार्डन की तकरीब में इसराइल के अमन मुआहदों पर दस्तखत करके इसराइल को तस्लीम करेगा। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया वाईनेट का कहना है अमेरिकन प्रेशर ऑन सऊदी अरेबिया अटेंड द समिट इन अबू धाबी। इस खबर में अमरीकी दबाव का जिक्र भी किया गया और आगे चलकर उसी खबर की तफसील में कहा गया कि शाह सलमान इसराइल को तस्लीम करने के मुखालिफ हैं। इसके बरक्स वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करने की हमायत कर रहे हैं। ये सारी हंगामी सूरत हाल सिर्फ अरब मुल्कों में नहीं बल्कि ये हंगामा और शोर अमेरिका में नजर आ रहा है। इससे कबल अरब ममालिक के दौरे पर जैरेड डिक्शनर से पहले वजीर खारजा माइक पोम्पियो भी अरब मुल्कों से कोई अच्छी खबर लेकर अमेरिका नहीं गए हैं। इस पूरे खेल की तमाम तर सरगर्मियों का आगाज बहरीन में से हुआ और बहरीन ने बहुत पहले इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात उससे आगे निकल गया। कोई आगे जाए या पीछे मिलने वाला कुछ नहीं है। F-35 में क्या खूबी है इसकी हकीकत जर्मनी ने खोलकर बयान कर दी है। बस इसराइल को फलस्तीन के क़याम को खत्म करना था और ये काम हमारे मुसलमान ममालिक के हुक्मरान बहुत कामयाबी से सरअंजाम दे रहे हैं। इन हुक्मरानों को ये बात याद रखनी चाहिए कि खौफजदा लोग दुनिया में हुक्मरानी नहीं गुलामी करते हैं और ये सब कुछ वो अपनी तकदीर में वो खुद लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि तुर्की जो कि उम्मत मुसलमान की लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा कोशा है और उसका वाज़ेह सबूत ये है कि तुर्की पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुसलमानों के हुकूक के हवाले से बोलना हो तो बड़ा ही वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करता है और मुसलमानों की आवाज बनता है। दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान। दोस्तों ये वो 3 ममालिक हैं जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा तस्वुर किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इंतहाई जदीद तरीन है। दूसरी जानिब इस्लामी ममालिक में असलहे के एतबार से तुर्की की फिजाइया नेवी और आर्मी है, जबकि तीसरी और बड़ी कुव्वत ईरान है जो पाबंदियों में जकड़े होने के बावजूद फलस्तीन के मामले में इसराइल को आंखें दिखा रहा है और इसराइल को सबसे बड़ा खतरा इन्हीं 3 ममालिक से है। और दोस्तों ये 3 ममालिक आने वाले कुछ अरसे में इसराइल को तारीख साज सबक सिखाने के बारे में फैसला कर चुके हैं और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आने वाला वक्त जैसे जैसे बदलेगा तो आपको इन ममालिक की पॉलिसी जो कि पहले ही बहुत वाज़ेह है जारहाना पॉलिसी भी सामने आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।